तो गाइस आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 192 के बारे में। और ये वाला चैप्टर काफी ज्यादा खास होने वाला है और इसके आगे के सारे ही चैप्टर खास होने वाले हैं। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, शायद ये बात आपको पता चल चुकी होगी और अगर नहीं चली तो जल्दी ही चल जाएगी। तो खैर, पिछले चैप्टर में हमने देखा था मैनेजर किम ने क्लैड गैंग के लीडर को हरा दिया होता है और सैमुअल सीओ को पता चलता है कि क्लैड वाले बंदे असल में कुछ प्लान बना रहे थे। और आज के चैप्टर की शुरुआत में यही बात 1MCN कंपनी का एक बंदा अलेक्जेंडर होंग को बता रहा होता है, यानी कि टकले को। ये बंदा टकले को एग्जाम्पल के साथ बताते हुए कहता है, जी हाँ सर, आखिर क्लैड क्या करने की सोच रहा था मैं वो आपको एक एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, एक वायरल फूड एग्जाम्पल के साथ, क्योंकि इससे आप चीजों को काफी अच्छी तरीके से समझ पाओगे। टकला सुनने के लिए तैयार होता है। सामने वाला बंदा बताना स्टार्ट करता है, ठीक है सर, मान लीजिए एक रेस्टोरेंट है जो कि काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है। और इस बंदे का जो एग्जाम्पल होता है, इसमें रेस्टोरेंट को टकला ही चला रहा होता है, मतलब कि टकला खाना बना रहा होता है। इसलिए टकला इस बंदे से कहता है, एग्जाम्पल में मुझे इस्तेमाल मत कर। लेकिन सामने वाला बंदा टकले की नहीं सुनता और अब भी अपना एग्जाम्पल आगे बढ़ाते हुए बोलता है, जहाँ पे अब टकला सिर्फ खाना बना ही नहीं रहा होता, अब खाना सर्व भी कर रहा होता है। और आगे वाला बंदा टकले को कहता है, तो सर मान लीजिए ये जगह काफी अच्छे से चल रही है और यहाँ का खाना काफी ज्यादा अच्छा है और कस्टमर्स की तो यहाँ पे लाइन ही लगी हुई है जो कि कभी भी खत्म नहीं होते। लेकिन एक दिन इस रेस्टोरेंट में एक नया बंदा काम करने के लिए आता है और नया बंदा जो काम करने के लिए आया है वो एग्जाम्पल में है क्लैड का लीडर। और एग्जाम्पल के हिसाब से ये बंदा रेस्टोरेंट में काफी ज्यादा अच्छा काम करता है, बहुत ही मेहनत से काम करता है। और रियल में जो बंदा टकले को ये एग्जाम्पल बता रहा होता है, अचानक से टेबल में हाथ मार के कहता है, लेकिन एक दिन अचानक से जिस बंदे को हायर करा होता है वो अचानक से गायब हो जाता है और कहीं दिखाई नहीं देता। और कुछ ही समय बाद उस रेस्टोरेंट का एक नया कंपटीटर सामने आ जाता है। रेस्टोरेंट का कंपटीटर बिल्कुल वही टेक्निक इस्तेमाल करता है जो रेस्टोरेंट वाले किया करते थे। यानी कि बॉस, मैं आसान शब्दों में कहना चाहता हूँ, क्लैड कंपनी एक इंडस्ट्री स्पाई है। आजकल इंटरनेट ब्रॉडकास्टिंग का बिजनेस काफी ज्यादा चल रहा है और हमारी कंपनी 1MCN सारे काम लीगल तरीके से करती है। ये बोल पाना मुश्किल है, लेकिन हम लोगों ने चीजों को करने के अपने नए तरीके निकाले हैं। हमने ऐसी ऐसी चीजों का फायदा उठाया है जिसका फायदा उठाना बहुत मुश्किल है। हम ऐसे माइनर्स को यहाँ पे लेके आते हैं जिनका आगे पीछे कोई नहीं है, ताकि हम उन लोगों से ज्यादा प्रॉफिट निकाल सके। और मुझे लगता है इसी वजह से बाहर की कंपनियां हमारा सीक्रेट जानना चाहती हैं कि हम इस बिजनेस को कैसे चलाते हैं। टकले को ये समझ आ जाता है कि क्लैड कंपनी इस कंपनी के सीक्रेट चुराना चाहती थी ताकि वो इस तरीके की कंपनी खुद बना सके और इसको भी पीछे छोड़ दे। और अगर क्लैड गैंग 1MCN कंपनी के लिए काम करती तो उसका जिम्मेदार होता सैमुअल सीओ। ऐसे टकला सैमुअल सीओ को सुना रहा होता है, तेरी वजह से अभी कांड होने वाला था। बट सैमुअल सीओ टकले को समझाता है कि कांड नहीं हुआ है और वैसे भी अब दूसरी कंपनी ने इस चीज को टेक ओवर कर लिया है। लेकिन टकला बहुत ही स्टाइल में सैमुअल के पास आके उसके रैप्टे बजा देता है और कहता है, सैमुअल तेरी तो हरामजादे, हमारी वार्ड बस लगने ही वाली थी। इस कंपनी को आगे ले जाके मुझे वर्कर्स के चेयरमैन की नजरों में आना है। हरामजादे, हमें वर्कर्स की तीसरी एफिलिएट से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, इसलिए आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। लेकिन सैमुअल चुपचाप से सॉरी बोलता है और यहाँ से निकल लेता है। इसके बाद सैमुअल मिलता है मैनेजर किम से और कहता है, क्या तुम तैयार हो व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर के मैनेजर किम? लेकिन इसके बाद हमें एक थोड़ा सा पुराना सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मैनेजर किम ने क्लैड के लीडर को मार के जमीन में लेटा दिया था और क्लैड के लीडर ने जमीन में गिरते गिरते कहा था कि मैं बस वो करने ही वाला था। और मैनेजर किम एक ऐसे इंसान है जिनकी नजरों से बच पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैनेजर किम के मन में डाउट तो आ चुका होता है कि आखिर ये बंदा गिरते गिरते क्या बोल गया, इसका मतलब क्या था। लेकिन इस बंदे का जो भी मतलब था मैनेजर किम को वो जल्दी ही पता लगने वाला था, क्योंकि मैनेजर किम इसका फोन ले लेते हैं और इसके फोन के अंदर ऑब्वियसली उसकी सारी की सारी जानकारी होगी, सारा का सारा प्लान होगा। मैनेजर किम जैसे इसके फोन में एक नजर मारते हैं तो उनको सारा का सारा प्लान समझ आ जाता है और अपने मन में कहते हैं, तो ये बंदा 1MCN कंपनी के काम करने के तरीकों को चुराना चाहता था। सच में मेरे पास इस सब के लिए कोई भी शब्द नहीं है। मुझे तो हंसी आ रही है। यहाँ के काम करने के तरीके में ऐसी भी कौन सी महान बात है। ये लोग बस दूसरे इंसानों का इस्तेमाल करते हैं अपने फायदे के लिए। और मेरे लिए सबसे ज्यादा हंसी वाली बात तो ये है कि मैं भी अभी सिस्टम का पार्ट हूँ। सच में ये मेरे लिए मजाक है कि मुझे ये कहना पड़ रहा है कि मैं क्लैड से अच्छा काम कर सकता हूँ। तो खैर, सैमुअल और मैनेजर किम एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं और सैमुअल मैनेजर किम को कहता है, तो आखिर तुम कब ये सारा का सारा काम? मैनेजर किम सैमुअल की बात को बीच में ही काट देते हैं और कहते हैं, जितना जल्दी हो सके हम इस काम को शुरू कर देंगे। लेकिन सैमुअल मैनेजर किम की टांग में एक लात मारता है और कहता है, जब मैं बात करता हूँ तो मेरी बात को बीच में काटना नहीं चाहिए। इससे पहले कि मैं तुझे हायर करूँ, मैं तुझे कुछ बातें बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, अपने एम्प्लॉयर को बीच में कभी भी टोकते नहीं है, इसलिए हमें एक एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर की हदों में रहना चाहिए। दूसरी चीज,
जो यहाँ पे जितने भी सिक्योरिटी वाले बंदे होंगे वो सारे के सारे व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर से होने चाहिए। हमें यहाँ पे टोटल 100 बंदों की जरूरत है जो काफी ज्यादा वफादार हों। मैनेजर किम अपने मन में सोच रहे होते हैं उनके पास इस काम को एक्सेप्ट करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए उन्हें भी एक बुरा इंसान बनना होगा। हालांकि वो कभी भी दिल से बुरे इंसान नहीं रहे हैं, लेकिन उनके सामने सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं। साथ ही में सैमुअल मैनेजर किम को ये भी समझा देता है कि अगर यहाँ पे कोई भी दिक्कत हुई तो उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर की होगी। सैमुअल की बात खत्म होते ही मैनेजर किम बताते हैं कि मैंने पहले ही सारी तैयारियां कर ली है और हमारे बंदे यहाँ पे पहुंच चुके हैं। और हम देखते हैं मिन्युक, और यहाँ पे उसके साथ लगभग 100 बंदे पहुंच चुके होते हैं जो मिन्युक के ही होते हैं। मिन्युक के साथ का एक बंदा मिन्युक को कहता है, फोर्थ सीईओ, आखिर आप इस लफड़े में कैसे पड़ गए? लेकिन मिन्युक भी खुशी से इस काम को नहीं कर रहा होता है और कहता है, अबे कुत्ते साले, मुझे खुद नहीं पता, अपना मुंह बंद कर और चुपचाप से काम कर। तो खैर सैमुअल की तरफ से यहाँ पे सारी की सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं, इसलिए वो जाते जाते मैनेजर किम को कहता है, ठीक है, तो आखिरी बात यह है कि अगर हमारे बिजनेस को कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो तू उसकी रिपोर्ट सीधा मुझे आके देगा। क्या तुझे मेरी बात समझ आ चुकी है? तो ठीक है, मुझे बस इतना ही बोलना था, अब काम पे लग जाओ। और जैसा कि मैंने कहा, मैनेजर किम की आंखों से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जैसे ही सैमुअल यहाँ से जा रहा होता है तो मैनेजर किम उसको देखते हुए अपने मन में कहते हैं, फोर्थ एफिलिएट का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सैमुअल सीओ, मुझे नहीं पता क्या, लेकिन ये बात पक्की है, ये बंदा कुछ ना कुछ तो छुपा रहा है। और सैमुअल यहाँ से जाते जाते अपने मन में कहता है, जितना मैंने सोचा था फोर्थ एफिलिएट का ब्रॉडकास्टिंग बिजनेस उससे ज्यादा ढीला है। भले ये अच्छी लोकेशन में है, लेकिन उसके बावजूद भी ये पकड़ा जा सकता है। जहाँ तक मुझे लगता है ये बिजनेस ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, और अगर कोई वर्कर्स को तबाह करना चाहता है तो उसके लिए तो ये एक जैकपॉट होने वाला है। ये बातें सोचते हुए सैमुअल बिल्कुल बिल्डिंग के बाहर आ चुका होता है जहाँ पे बारिश हो रही होती है, और अपने हाथ की तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है, चाहे इस जगह को कोई भी तबाह करने के लिए आए, लेकिन मैं उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करूंगा। मुझे बस वो एक मौका चाहिए जिससे मैं खुद राजा बन सकूं। और अगर यहाँ पे बारिश हो रही है तो बारिश तो एक बंदे की निशानी है। हम देखते हैं इसी बारिश में एक बंदा काले कोट में चलता हुआ जा रहा होता है एक गली से, और अपनी सिगरेट जलाते हुए अपने सामने वाले बंदे से कहता है, चेयरमैन चार्ल्स चोई, तो आखिर तूने मुझे क्यों बुलाया? ऑब्वियसली अब तक आप समझ चुके होंगे हमें यहाँ पे किन दो बंदों को दिखाया जा रहा है। फाइनली मैनेजर की मानवा और लुकिसम मानवा आपस में बहुत ज्यादा गहरे कनेक्शन बना चुकी है, क्योंकि गन और चार्ल्स चोई भी हमें यहाँ पे साफ देखने को दिखाई दे रहे हैं। चार्ल्स चोई गन का जवाब देते हुए कहता है, मैंने तुम्हें यहाँ पे इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे लगता है वक्त आ चुका है। आजकल वर्कर्स गैंग मेरी आंखों में चुभ रही है। तो आखिर तू बोलना क्या चाहता है? मैं तुम्हें एक काम के लिए हायर करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम मुझे एक फैमिली फोटो लाके दो। फैमिली फोटो से तेरा मतलब? एक छोटा बच्चा, मुझे लगता है एक छोटा बच्चा उसको लेके चला गया है या फिर ऐसा ही कुछ। अच्छा, और वो बच्चा है कौन? और फाइनली यहाँ पे काफी सारे लोगों की स्टोरीज आपस में मिल जाती हैं। यानी कि इस वक्त चार्ल्स चोई बात कर रहा है डैनियल पार्क की। भले ये चीज हमें मैनेजर की मानवा में नहीं बताई गई है, लेकिन हमको ये अच्छे से पता है। इसके बाद गन यामाजाकी यानी कि शीरो ओनी जाता है जेम्स ली के पुराने स्कूल में, जहाँ पे उसकी फाइट डैनियल पार्क से होती है, और वो उससे फैमिली फोटो को ले लेता है जो चार्ल्स ने मंगाई है। और क्योंकि डैनियल ने काफी ज्यादा अच्छी फाइट करी थी, इसलिए गन डैनियल को वर्कर्स का ब्लैक बैच भी देता है जो कि एक वीवीआईपी बैच होता है। और ये सारी चीजें उसी को पता होगी जिसने लुकिसम मानवा पूरी देखी होगी। तो खैर चीजें काफी ज्यादा दिलचस्प होती जा रही है। अब हम देखते हैं कुछ समय बाद का सीन, जहाँ पे मैनेजर किम को 1MCN कंपनी में काम करते हुए थोड़ा सा वक्त हो चुका होता है, और मैनेजर किम सीसीटीवी कैमरे की मदद से सारे के सारे माइनर्स पे नजर रख के बैठे होते हैं। मैनेजर किम देख रहे होते हैं कि माइनर्स की हालत काफी ज्यादा खराब है और उनको ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। और यहाँ पे हमें बताया जाता है ये स्टोरी है उन लोगों की जो मिल के सारे एक बहुत बड़ी जायंट स्टोरी बना रहे हैं, बहुत बड़ी स्टोरी। दरअसल काफी सारी मानवा किसी न किसी तरीके से जुड़ी हुई है लुकिसम से, और वो चीज हमें होती हुई दिखाई दे रही है। इसके कुछ समय बाद हम देखते हैं वर्कर्स गैंग में यानी कि 1MCN में 3 VVIP पहुंच जाते हैं, और उम्मीद करता हूँ अब तक तो आपको समझ आ ही चुका होगा ये 3 VVIP कौन है, और VVIPs के पास जो ब्लैक बैच होता है वो इनके पास कहाँ से आया। हालांकि हमें ब्लैक बैच दिखाया नहीं गया है, लेकिन ऑब्वियसली इनके पास ब्लैक बैच है क्योंकि ये है डैनियल लोग। वीवीआईपीस के यहाँ पे आते ही टकला मैनेजर किम को कहता है कि वीवीआईपीस को गाइड करो, और आखिर तुम इतनी देर से कहाँ पे थे, तुम जल्दी क्यों नहीं आए? और मैनेजर किम तो इस जगह का सत्यानाश ही करना चाहते हैं, इसलिए डम्ब बनते हुए इनको कहते हैं, क्या मैं माइनर्स को लॉक कर रहा था, लगता है कुछ गड़बड़ होने वाली है। और डैनियल भी यहाँ पे आके सीधा पूछ लेता है, जो कि हमें मानवा में तो नहीं दिखाया गया लेकिन हमें पता है, जैसे मैंने पहले कहा। डैनियल यहाँ पे सीधा पूछ लेता है कि क्या यहाँ पे माइनर्स को किडनैप
करके रखा है। लेकिन डैनियल के ये बात बोलते ही यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सारे के सारे हंसने लगते हैं और हंसते हंसते जमीन में गिर जाते हैं। ये लोग ऐसा दिखा रहे होते हैं यहाँ पे जितने भी वीवीआईपीज आते हैं वो सारे के सारे यही क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन सच में काफी ज्यादा कॉमेडी वाला क्वेश्चन है। सच में ये वीवीआईपीज काफी ज्यादा मजाकिया है, ऐसा ये सारे लोग बोल रहे होते हैं। और इस वाले चैप्टर में सेकंड बॉडी डैनियल का चेहरा तो हमें पूरा नहीं दिखेगा, लेकिन डैनियल मैनेजर किम से पूछता है कि सैमुअल का ऑफिस कहाँ है। मैनेजर किम डैनियल से पूछते हैं क्या मैं जान सकता हूँ तुम क्यों पूछ रहे हो, लेकिन डैनियल कहता है बस मुझे बताओ, तुम पूछो मत और मुझे सैमुअल के ऑफिस का पता बता के तुम यहाँ से चले जाओ। और भले ही मानवा में हमें नहीं दिखाया गया है कि जब डैनियल सैमुअल के ऑफिस पहुंच जाता है तो उसकी मुलाकात वहाँ पे जून गो किम से होती है, लेकिन चीजें अभी हमें मैनेजर किम के पर्सपेक्टिव से दिखाई जा रही है, इसलिए अभी हम देखते हैं मैनेजर किम वापस से लिफ्ट से नीचे जा रहे होते हैं। बट इतने में ही लिफ्ट के अंदर पहुंच जाता है वैरन चे और इस तरीके से इन दोनों की किस्मत ने एक दूसरे से मिलाया, जहाँ पे मैनेजर किम को उनका पहला स्टूडेंट मिलने वाला है। वैरन मैनेजर किम से चौड़े में पूछ लेता है आखिर माइनर्स को कहाँ रखा है, क्योंकि वैरन भी अपनी मुंह बोली फैमिली की 2 लड़कियों को यहाँ पे ढूंढने के लिए आया है और मैनेजर किम से पंगे करने के लिए और मैनेजर किम को फोड़ने के लिए तैयार होता है। वैसे वैरन कल भी इसी जगह पे आया था, लेकिन उसके हाथ कल भी यहाँ पे कुछ नहीं लगा था, इसलिए मैनेजर किम कहते हैं तू तो वही बच्चा है ना जिसको मैंने कल देखा था, मुझे लगता है मैंने तुझे पहले बता दिया था, मैं उन बच्चों के बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। लेकिन वैरन का इरादा होता है वो लिफ्ट के अंदर ही मैनेजर किम को इतना पेल देगा कि मैनेजर किम को अपना मुंह खोलना ही पड़ेगा, बट उसे बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि उसके सामने कौन खड़ा है। और अभी हमें मानवा में ही बताया जाता है कि मैनेजर किम चाहे या फिर ना चाहे उनकी किस्मत ने उन्हें एक बहुत बड़ी कहानी से जोड़ दिया है। इसके बाद हम एक अगला सीन देखते हैं जहाँ पे जोहान शियोंग व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर में आया होता है और टॉम जोहान को बताता है कि मैनेजर किम हमारी कंपनी के हुक्म के इक्के हैं, लेकिन जोहान हमेशा से जैसा है बिल्कुल उसी तरीके से कहता है मैं यहाँ पे किसी से कुछ भी सीखने के लिए नहीं आया हूँ, मैं बस ये पूछना चाहता हूँ अगर मैं इस अंकल का यहाँ पे मार मार के कुत्ता बना देता हूँ तो क्या मैं व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर को छोड़ सकता हूँ। मतलब यार ये जवान लौंडे मैनेजर किम को कुछ समझ ही नहीं रहे हैं, चाहे वैरन चे हो या फिर जोहान शियोंग हो। और मुझे पूरा यकीन है मैनेजर किम ने जब भी इन लोगों के साथ फाइट करी होगी या फिर जब भी करेंगे आगे तो कभी भी सीरियसली नहीं करेंगे। और कुछ लोगों के इंटरेस्ट के लिए आपको एक बात बताता हूँ, अगर इस समय मैनेजर किम और जोहान शियोंग की फाइट हो जाती है और मैनेजर किम थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं फाइट करने के लिए तो वो जोहान शियोंग का मार मार के कुत्ता बना देंगे, लेकिन ये बात का एहसास इस गर्म खून को बिल्कुल भी नहीं है। तो खैर गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो और इस वीडियो को भर भर के लाइक जरूर कर देना। साथ में कमेंट सेक्शन में मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि मुझे बताओ कि आखिर जोहान शियोंग व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर में करने क्या आया था। वैसे मैं ही बता देता आपको ये चीज, लेकिन मैं आप लोगों की पुरानी मेमोरी चेक करना चाहता हूँ। लेट्स सी कितने लोगों को याद है। ओके गाइस अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।